नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे में जाते हो और जाने के बाद फिर सोचते हो कि हम यहाँ आए ही क्यों? या किसी दोस्त का नाम दिमाग के कोने में तो है लेकिन ज़ुबान पर नहीं आ रहा। बहुत लोग इसे एजिंग का नाम देकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपका दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ है, वो बस लेज़ी हो गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो 30 की एज के बाद आपकी मेमोरी को शार्प कर सकती है और उसे यंग भी रख सकती है। कुछ बड़ा नहीं बदलना, बस आसान रास्ता चुनना बंद करना है। न्यूरोसाइंस हमें एक सिंपल तसल्ली देने वाली बात बताता है। 30 के बाद दिमाग अपने आप वीक नहीं होता। रिसर्च तो ये दिखाती है कि दिमाग का जो हिस्सा मेमोरी से जुड़ा हुआ है, जैसे हाइपोकैम्पस, वो तभी कमज़ोर होता है जब हम उसका यूज़ ही कम करते हैं। इसलिए मैं आपको 4 शक्तिशाली टेक्निक्स देती हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करें तो सिर्फ 7 दिन में ही आप अपनी मेमोरी में स्पष्ट सुधार देख सकते हैं। पहला, शॉर्टकट डिले करो। अगली बार जब आपको कोई नाम, एड्रेस, डायरेक्शन या ग्रॉसरी लिस्ट याद नहीं आ रही हो तो तुरंत फ़ोन चेक मत करो। 30 सेकेंड रुक कर याद करने की कोशिश करो। ये छोटी सी स्ट्रगल बहुत हेल्दी होती है। ये धीरे धीरे दिमाग को फिर से याद रखना सिखाती है। दूसरा, थोड़ा चैलेंजिंग कुछ सीखो। अपने माइंड को कुछ नया दो। स्ट्रेसफुल नहीं, बस थोड़ा चैलेंजिंग, जैसे कोई लैंग्वेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संस्कृत श्लोकस या मेंटल कैलकुलेशन। रोज सिर्फ 10-15 मिनट ही काफ़ी है माइंड को अलर्ट और फ्रेश रखने के लिए। तीसरा, सोचते समय शरीर को इन्वॉल्व करो। जब आप शरीर का यूज़ करते हो तो मेमोरी स्ट्रांग होती है, जैसे चलते चलते याद करना या खड़े होकर पढ़ना। बॉडी मूवमेंट से मेमोरी नेचुरली स्ट्रांग होती है। चौथा, एक टाइम पर एक ही काम करो। एक साथ बहुत सारे काम मत करो, एक समय पर एक ही काम करें और उस पर पूरा ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से मन भटकाव में आ जाता है और मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। जब आप ध्यान से एक काम करते हो तो मन शांत रहता है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। याद रखिए, प्रॉब्लम एज में नहीं है, प्रॉब्लम है कम यूज़ और कम एफर्ट। आज टेक्नोलॉजी ने ही बहुत सी चीज़ें रिप्लेस कर दी हैं। मेंटल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर, रूट्स याद रखने के लिए जीपीएस, फ़ोन नंबर, बर्थडे रिमाइंडर्स, ग्रॉसरी लिस्ट, ये सब कुछ स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट हो गया है। रिसर्च भी यही दिखाती है कि जो अडल्ट नियमित रूप से मेंटल एफर्ट डालते हैं उनकी मेमोरी 30-40% बेटर होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो हर चीज़ के लिए बाहरी टूल्स पर निर्भर करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये तमस गुण का बढ़ना है जो डलनेस और कम उत्साह लाता है। इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग काम चूज करने के साथ सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस भी शामिल करें ताकि तमस कम हो। दिमाग को फ्रेश और क्लियर रखने के लिए योगेंद्र जलनेति प्रैक्टिस करें। मेमोरी सर्किट्स को काम करने के लिए रात को 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें और पूरी नींद लें ताकि गहरी नींद में आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो। हल्का, गर्म, फ्रेश बना हुआ खाना खाएं। याद रखिए, नेचर सिर्फ कंफर्ट से ग्रो नहीं करता। बीज को पेड़ बनने के पहले टूटना पड़ता है। नदी को अपना रास्ता बनाने के लिए पत्थर को भी काटना पड़ता है। इस तरह इंसान का दिमाग भी धीरे धीरे और लगातार एफर्ट से तेज होता है। 30 के बाद मेमोरी को थोड़ी मेहनत चाहिए, इसलिए ज़्यादा सोच समझ कर जिए और थोड़ा चैलेंज लीजिए और आपकी मेमोरी खुद ही स्ट्रांग होने लगेगी। शुभमस्तु। नमस्कार।